हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे खिलौने की तरह दिखाई देने वाले क्यूट समुद्री पक्षी पफिन के बारे में। यह पक्षी अपना ज्यादातर समय समुद्र में ही बिताता है, इसलिए इसे समुद्री तोता भी कहा जाता है। इस पक्षी की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं: अटलांटिक पफिन, गुच्छेदार पफिन और सींग वाले पफिन। अटलांटिक पफिन को आम पफिन भी कहा जाता है। अटलांटिक पफिन क्यूबेक, आइसलैंड, नॉर्वे, ग्रीनलैंड, न्यूफाउंडलैंड, लेब्राडोर और फरो आइसलैंड व ग्रेट ब्रिटेन के कुछ हिस्सों में यह प्रजनन करता है। अटलांटिक पफिन पक्षी सबसे ज्यादा वेस्टमैन द्वीप आइसलैंड पर पाया जाता है और यह आइसलैंड का राष्ट्रीय पक्षी भी है। भूमि पर इसमें ओक का विशिष्ट सीधा रुख होता है। समुद्र में यह सतह पर तैरता है और मुख्य रूप से यह छोटी मछलियों का शिकार करता है। यह पानी में गोता लगाकर एक साथ कई मछलियों को आसानी से पकड़ लेता है। पफिन का शिकार करने का तरीका दूसरे समुद्री पक्षियों से बिल्कुल अलग है। यह एक बार में ही 8 से 10 मछलियों को अपनी चोंच में फांस लेता है। पफिन का मुकुट काले रंग का होता है और इसकी पीठ हल्के भूरे गाल पैच और सफेद अंडरपार्ट्स होते हैं। इसकी चौड़ी लाल और काली चोंच व नारंगी पैर इसके पंखों से बिल्कुल विपरीत होते हैं। यह समुद्र में सर्दियों के मौसम में थोड़ा सा मुरझा जाता है। इस मौसम में इसके चमकीले रंग के चेहरे की चमक हो जाती है। जैसे ही वसंत का मौसम आता है, इसका रंग रूप दोबारा निखर जाता है। नर पफिन और मादा पफिन रंग रूप में समान होते हैं, बस आकार में नर पफिन मादा पफिन की तुलना में थोड़ा सा बड़ा होता है। पफिन की गर्दन मोटी होती है और इसके छोटे पंख व पूंछ भी मजबूत होती है। पफिन की औसतन लंबाई लगभग 32 सेंटीमीटर होती है। यह लंबाई इसकी पूंछ से चोंच तक की होती है तथा इसके पंखों का फैलाव 65 सेंटीमीटर होता है और यह जमीन पर लगभग 22 सेंटीमीटर ऊंचा दिखता है और इसका औसतन वजन लगभग 800 ग्राम होता है। इसके गर्दन और गले के चारों ओर एक चौड़ा काला कॉलर फैला हुआ होता है। इसके सिर का आकार एक क्रीज बनाता है जो आंख से प्रत्येक पैच के सबसे पीछे के बिंदु तक फैली हुई है, जो एक धूसल लकीर का रूप देती है। इसकी आंखें आकार में लगभग त्रिकोणीय दिखती हैं क्योंकि इसके ऊपर सींग वाली नीली ग्रे त्वचा का एक छोटा नुकीला क्षेत्र और नीचे एक आयताकार पैच होता है। इसके बड़े जाल वाले दोनों पैर चमकीले नारंगी लाल रंग के होते हैं। पफिन तटों और द्वीपों पर कॉलोनियों में प्रजनन करते हैं। यह गर्मियों के मौसम में हजारों की संख्या में पफिन अटलांटिक महासागर के तट और द्वीप के क्षेत्र पर इकट्ठा हो जाते हैं और अपने साथी के साथ प्रजनन करते हैं। ज्यादातर पफिन अपने पूरे जीवन में एक ही जीवन साथी चुनते हैं, उसी के साथ अपना पूरा जीवन बिताते हैं। पूरी दुनिया में लगभग 9 द्वीप ऐसे हैं जिन्हें पफिन द्वीप के नाम से जाना जाता है। नर अटलांटिक पफिन घोंसला बनाता है और मजबूत घोंसला स्थल निष्ठा प्रदर्शित करता है। सींग वाले पफिन नर और मादा दोनों मिलकर घोंसला बनाते हैं। गुच्छेदार और अटलांटिक पफिन अपना घोंसला नरम मिट्टी में सुरंग खोदकर उसमें बनाते हैं, जबकि सींग वाले पफिन के घोंसले चट्टानों की दरारों में होते हैं। तीनों प्रजातियों के पफिन घोंसले में घास, तिनके और पत्तियां बिछाते हैं। जब इनका घोंसला बनकर तैयार हो जाता है तब उसमें प्रजनन करते हैं। कुछ अटलांटिक पफिन खरगोश के बिल में भी प्रजनन कर लेते हैं। पफिन पक्षियों में एक ऐसी प्रथा है जिसमें जोड़ा एक दूसरे के पास जाता है। प्रत्येक अपने सिर को एक तरफ से हिलाता है। यह इनके प्रेम लाभ व्यवहार का एक महत्वपूर्ण संकेत प्रतीत होता है, क्योंकि यह ऐसा बार बार करते हैं और यह पक्षी प्रजनन के मौसम में कुछ दिनों तक बिल देना जारी रखते हैं। प्रजनन के मौसम के दौरान मादा पफिन का बिल बड़ा और रंगीन हो जाता है। बिल के रंगीन बाहरी हिस्से को प्रजनन के मौसम के बाद बहा दिया जाता है
जिससे नीचे का एक छोटा और नीरस असली बिल दिखाई देता है। मादा पफिन एक ही अंडा देती है। अंडे का रंग आमतौर पर सफेद होता है, लेकिन कभी-कभी अंडा बाइकन रंग जैसा भी दिखाई देता है। अंडे की लंबाई लगभग 2.5 इंच और इसकी चौड़ाई लगभग 1.25 इंच होती है तथा इसका वजन लगभग 60 ग्राम होता है। नर और मादा दोनों अंडे को बारी-बारी से सहते हैं। लगभग 35-40 दिन बाद अंडे से चूजा निकल आता है। शुरुआती दिनों में नर व मादा चूजे को अपनी चोंच से भोजन कराते हैं। पफिन चूजे के लिए छोटी छोटी मछलियां लाकर चूजे की चोंच में देता है। चूजा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो पफिन एक ही बार में बहुत सारी मछलियां लाकर चूजे की बगल में डाल देता है और चूजा फिर इन्हें उठा उठा कर निगल जाता है। जन्म के समय चूजे का वजन लगभग 45 ग्राम होता है। यह प्रतिदिन 10 ग्राम की दर से बढ़ता है। चूजों को फूलने में लगभग 2 महीने लग जाते हैं और यह इनके भोजन की प्रचुरता पर भी निर्भर करता है। और जब यह वयस्क हो जाता है तो आखिर में यह रात के समय अपना घोंसला छोड़ देता है। यह समय इसके बाहर निकलने का सबसे सुरक्षित समय होता है। यह पहली बार जब बिल से बाहर निकलता है तो यह जमीन पर चलता है, दौड़ता है और पंखों को फड़फड़ाता है, लेकिन उड़ नहीं पाता है। यह इसी तरह कोशिश करते करते समुद्र के पानी तक चला जाता है और समुद्र में ही रहता है। यह अपनी तरह के बाकी पफिन के साथ कभी इकट्ठा नहीं होता है और लगभग 2-3 सालों तक जमीन पर नहीं लौटता है। समुद्र में अकेला ही रहता है और लगभग 4 साल पूरे होने के बाद यह प्रजनन के लिए लौटता है। पफिन पक्षी का औसतन जीवन काल लगभग 22 साल का होता है।